चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को, है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग अपना टॉपिक। कौन सा? वेक्टर। सबसे पहले थोड़ा वेक्टर की खासियत समझ लेते हैं। निमसेट में इस वेक्टर का क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है निमसेट में वेक्टर चैप्टर को, क्योंकि रीजन ये है कि कम से कम 5 या 4 क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं। पहली चीज मतलब 4 या 5 से कम आज तक कभी नहीं आए, और मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस तक पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से। मतलब मिनिमम कितना बेटा? वेक्टर से अगर मैं बात करूं निमसेट एग्जाम में, तो मिनिमम 4 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस तक पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से। मतलब 50 to 100 मार्क्स का चैप्टर बन सकता है हमारा एग्जाम में। 21 में ही शायद 7 या 8 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पहली चीज। अब दूसरी इस चैप्टर की क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, फंक्शंस आते हैं, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन आती है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप अप्लाई करना जानते हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल आसान है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे आप बायो वाले स्टूडेंट रहे हो, चाहे आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट रहे हो। क्लियर है? तीसरी चीज इसकी मैं आपको बताता हूँ बहुत खासियत क्या है। एकदम नई चीज है, ठीक है। हालांकि किसी ने 11th 12th में फिजिक्स ली होगी तो उसे 11th में वेक्टर पढ़ने को मिला होगा, कुछ हद तक पढ़ा होगा। बट अगर मान लो नहीं लिया आपने, आप मान लो 11th 12th में मैथ्स भी नहीं लिए, फिजिक्स में नहीं लिए, आप कुछ कॉमर्स वॉमर्स से हो, राइट, या आर्ट्स से हो, तो भी आप इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। अकेले ये चैप्टर जब 50 और 100 मार्क्स रख रहा है तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गया है। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले एक बात समझते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर को मैं टोटल कितने पार्ट में पढ़ाऊंगा वो भी मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। लिख लो बच्चों आप लोग, कितने पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो चीज लिख लीजिए। जो पहला पार्ट है वो है हमारा इंट्रो एंड अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। दूसरा जो बच्चों पार्ट है हमारा वो है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तीसरा जो पार्ट है बच्चों वो है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। और इसके बाद जो चौथा पार्ट होगा हमारा वो होगा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, है ना। कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सीखेंगे, लाइक 3D में कैसे यूज करते हैं वेक्टर को, 3D लाइन में क्या यूज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, पूरा 3D वेक्टर नहीं पढ़ना है। यहाँ पे 3D वेक्टर की बात अगर कर रहे हो तो वो पूरा 3D वेक्टर नहीं पढ़ना अपन को, बट हाँ कुछ हद तक कुछ लाइंस का जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो सीखेंगे। मतलब मेनली हमारे पास ये 4 टॉपिक है जिसमें हम लोग वेक्टर कवर करेंगे। ठीक है, आज पहला लेक्चर है, हर लेक्चर हमारा 2-2.5 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे का भी होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये पूरा पार्ट हमारा 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। पूरा वेक्टर 5 और 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑन दिस सैटरडे हम लोग एक लॉन्ग क्लास रखने वाले हैं 8 से 10 घंटे की। उसमें हम लोग पूरे क्वेश्चंस जो निमसेट में आए हुए हैं, IIT में पूछे गए हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं रिलेटेड टू वेक्टर, वो करा देंगे। मतलब आपके ये 50 से 100 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? नोट कर लिया? चैप्टर्स नोट कर लिया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम आपने डाल ही लिया होगा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं वेक्टर का। तो बहुत ही बेसिक चीज से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि भाई 2 तरीके की क्वांटिटी होती है। एक क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, या सुनो बच्चों, और एक तरीके की क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा तरीके को क्या बोला जाता है बच्चों? वेक्टर। मतलब अगर जो क्वांटिटीज होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, या तो स्केलर या वेक्टर। किस बेसिस पे हम इन्हें, अच्छा हिंदी में अगर बोलोगे हिंदी मीडियम वाले, अदिश राशियां और क्वांटिटी मतलब राशियां, स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। अगर मैं देखूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, किसको स्केलर क्वांटिटी, तो बहुत सिंपल है। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड
ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इनके, ठीक है। अपन लोग को फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है, बट अपन को थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा 2 एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप उसी में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तुमने या मैंने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, आया क्या? मैंने 5 मीटर की डिस्टेंस, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अगर मैंने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जो डिस्टेंस वर्ड आ रहा है, बताइए ये किस फील्ड में जाएगा? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर, क्योंकि मैंने आपको बोला मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की। मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैंने घड़ी चौक से एक्मे तक की डिस्टेंस ट्रेवल की, या एक्मे एकेडमी से एनआईटी रायपुर तक की डिस्टेंस ट्रेवल की, ये नहीं बोला ना मैंने। अगर मैं ये भी बोल देता कि मैंने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की एक्मे एकेडमी से लेके एनआईटी रायपुर तक, तो कंफर्म हो गया, डिस्टेंस तो मिली गई, एक डायरेक्शन भी हमने दे दी। तो इस तरीके की डिस्टेंस जहां पे हमें ओरिजिन भी दे दिया जाए, पोजीशन दे दी जाए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? तो मतलब इसका पहला एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या बेटा? डिस्टेंस। और इसका पहला एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं दूसरा एग्जांपल सोच रहा हूं, आप बताइएगा किस कैटेगरी में जाएगा? फोर्स, वेक्टर। क्योंकि फोर्स हमेशा किसी डायरेक्शन में लगाना होगा। मान लो मुझे इस पे फोर्स लगाना है, तो हमें कंफर्म फोर्स कैसे लगा सकते हैं? एक फोर्स हम इधर की तरफ पैनल निकाल के इधर फेंक दो उठा के, एक फोर्स हो गया। एक फोर्स हम इसमें इधर लगाए, इस डायरेक्शन में लगाए, तो फोर्स में ऑलवेज डायरेक्शन आएगी। दैट मींस फोर्स विल बी, अब बताना अगला जो ले रहा हूं मैं जनरली जो टर्म्स ले रहा हूं उससे वही ले रहा हूं जो मैथमेटिक्स में आएंगे आपके आगे चल के। वर्क, वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा बच्चों? ऑनलाइन वाले तुम लोग ही बोलते जाओ, वर्क क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा वर्क। क्यों? हमने इतना काम किया, आज थक गए काम करते करते, कहीं कोई डायरेक्शन रही क्या? डायरेक्शन नहीं होती वर्क में कभी भी भाई साहब, ना हो सकती है, ठीक है। तो वर्क क्या होगा हमारा? टॉर्क, अगला दिया मैं टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या होता है? घूलन, समझे ना भाई, मतलब कोई इतना घूमा इसके अराउंड, राइट? तो वो पर्टिकुलर क्या होगा उसका? एक डायरेक्शन, पेंडुलम, तो वो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो जनरली यही 4-5 चीजों की हमें क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया दोनों पार्ट? यस और नो? इंट्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो हमें स्केलर क्वांटिटी से मतलब अभी नहीं है फिलहाल। अगर मेरे लिए स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कोई पूछे कि सर स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करो, तो मेरे लिए ये सारी स्केलर क्वांटिटी है मैथमेटिक्स में, 3, 5, 7, x, y, 8, b, c, क्योंकि हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कोई मैग्नीट्यूड है। ये 3 मैग्नीट्यूड है, 5 ये मॉड x है, ये x है भाई, ठीक है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें मेनली क्या पढ़ना है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या पढ़ना है बच्चों? आप मन में डाउट आ रहा होगा, सर अभी जो टॉपिक्स डिसाइड किए हम लोगों ने, उन टॉपिक्स में तो वर्ड आया था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अगर किसी बच्चों को याद होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, बट स्केलर क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो हम समझाएंगे आपको। मतलब क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब 2 वेक्टर्स का ऐसे प्रोडक्ट करो कि जो क्वांटिटी बन जाए वो क्या बन जाए? स्केलर बन जाए। इसलिए नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 2 वेक्टर का ऐसे प्रोडक्ट करो
कि जो क्वांटिटी बन जाए वो वेक्टर बन जाए, इसलिए उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या थ्री वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंट, वेक्टर वर्ड आ गया, अब हमें मैथमेटिक्स में वेक्टर को सीखना है। हमें ये तो पता चल गया, एक उसमें क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, क्लियर। तो मैं रिप्रेजेंटेशन पहले बताता हूँ, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का। समझना बच्चों, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो कंफर्म है वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते होंगे। हमने ए के ऊपर एरो बना दिया, ए उसका क्या हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड, और ये उसकी क्या हो गई, अभी ये जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया ए है, बट अभी जो डायरेक्शन है वो स्पेस में हो सकती है। स्पेस कैसा होता है, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पे तीन डायरेक्शंस होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। भाई मैं ये ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं मैं, तो क्या कर रहा हूं, मैं ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं ना, तो इसमें मेरी कुछ हाइट भी इन्वॉल्व हो गई, कुछ सॉरी कुछ हाइट भी इन्वॉल्व हो गई, कुछ लेंथ भी इन्वॉल्व हो गई, कुछ ब्रेथ भी इन्वॉल्व हो गई। गॉट इट? तो आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन को सही से समझना चाहता हूं, या वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन, भाई सिंबल हो गए तो कह सकते सिंबल है, ये तो क्या है, ये तो सिंबल बोल सकते नहीं बोल सकते बेटा, किसी वेक्टर का ही क्या हो गया, सिंबल हो गया। बट अगर मुझे इसको किस में समझना है, स्पेस में समझना चाह रहा हूं मैं, कि इस स्पेस में सर वेक्टर बताओ एक्चुअली कैसे काम करता होगा, 5 यूनिट का वेक्टर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, अभी बहुत फिर से एग्जांपल लिया था, डिस्प्लेसमेंट लिया था, मैं कहता हूं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना है, और डिस्टेंस कौन सी, जो आपकी जो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं, वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप एक्मे एकेडमी के बाहर से सीधा एक पॉइंट एनआईटी रायपुर के गेट तक बना दो। तो जो डायरेक्शन रहेगी वो जनरली कैसी रहेगी, आप देखिए एक्स एक्सिस में रहेगी। अगर मैं ध्यान से देखो, आप सीधा ट्रेवल करोगे तो एक्स एक्सिस में जाओगे। तो मैं क्या किए, आप यहां से निकले एक्मे एकेडमी के गेट से, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, आप एनआईटी रायपुर के गेट पे पहुंच गए। तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की वो 1 किलोमीटर की बच्चों, और कहाँ किया, एक्स एक्सिस में किया। अगर मैं ओरिजिन को यहां मान लेता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल कि ओरिजिन यहां है, तो हमने कैसा ट्रेवल किया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। बट अगर मैं इधर मान लूं ओरिजिन को बेटा, तो हम ट्रेवल कैसा कर रहे हैं, एक्मे एकेडमी यहाँ है बच्चों, और एनआईटी रायपुर यहाँ है 1 किलोमीटर पे, राइट। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं एक्मे एकेडमी, ये हमने ओरिजिन मान लिया, कहाँ ओरिजिन मानना चाहते हो, चलो मैं यहीं से शुरुआत जहां से किया उसी को ओरिजिन मान लेते हैं बच्चों, ये ओरिजिन मान लिया जी ओ। तो आप ये बताइए मुझे, एक्मे एकेडमी जब यहां से यहां आएगा, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो ओरिजिन समझ गए होंगे, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा खड़ा कर देते हैं हाइट, और ये बढ़ा देते हैं, पूरा घड़ी चौक तक चला जाता है, स्टेशन साइड चला जाता है रास्ता, ठीक है। तो बेटा ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस आएगी पीछे, पूरा एम से निकल के। तो यहाँ पर यहां से यहां तक जब ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, तो किसमें किया, एक्स एक्सिस में ट्रेवल किया। तो डायरेक्शन मिली मुझे एक्स एक्सिस, और मैग्नीट्यूड मिला 1। तो अब हम इस वेक्टर, जो हमने वेक्टर ए लिया फॉर एग्जांपल, तो हम इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, अगर मैं अभी रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, समझ अभी बस मेरी बात को समझिए, तो ये इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, 1 किलोमीटर है, 1 यूनिट मान लेते हैं, यूनिट यहाँ पे किलोमीटर हो गई, और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में। समझ गए बच्चों? तो अब मतलब इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा सर, क्या मुझे ऐसा लिखना होगा 1 ऊपर लिखना होगा एक्स एक्सिस, सही तो हुआ कि सर 1 के ऊपर में एक्स एक्सिस लिख दूं क्या, ऐसा वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं क्या, एक थॉट आ रहा है कि नहीं यार मन में। तो इस चीज के कंफ्यूजन के लिए वेक्टर में एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम को समझ लेते हैं। ये तो हमने एग्जांपल ले लिया ना, हम सिस्टम थोड़ा यहां बना देते हैं बच्चों, देख लीजिए जस्ट मिनट, यहां बना दूं, मैंने मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको मतलब जो हाइट है वो हम यहाँ पे 3D में है, तो आप समझ गए हाइट तो ऊपर जाएगी ना, तो इसको हमने जेड एक्सिस मान लिया फॉर एग्जांपल, इसको क्या माना, एक्स एक्सिस, इसको जेड। तो याद रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आई कैप देते हैं डायरेक्शन का नाम, किसका नाम, डायरेक्शन के नाम को आई कैप बोलते हैं, किसमें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर मैं वृत्त की बात करूं, ऐसे चला जाऊं, मतलब इधर से मैं कहां चला जाऊं, सामने चला जाऊं, समझ गए, आरकेसी के अंदर घुस जाऊं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बाई एक्सिस हो जाएगा। और मैं अगर अपनी गाड़ी को रजनीकांत स्टाइल में एक्मे एकेडमी की बिल्डिंग पर चढ़ा दूं, टेरेस पे, समझ गए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। ये भी दिख नहीं रहा है बट ये हाइट है, गॉट इट।
तो इसको बोलते हैं जे कैप। इस डायरेक्शन का नाम क्या दिया गया, के कैप। अब आप बोल सकते हो सर इसका आंसर क्या होगा। एक्मे एकेडमी से एनआईटी रायपुर तक की 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, इसको ओरिजिन लिया तो पीछे गए, तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, माइनस आई। अगर आगे जाओगे तो आई, पीछे आओगे तो माइनस आई। अगर एक्मे एकेडमी की बिल्डिंग पे चढ़ोगे ऊपर तो जेड, और अगर नीचे घुस जाओगे धरती फाड़ के तो माइनस जेड। अगर तुम आगे जाओगे आरकेसी के अंदर तो प्लस बाई। और मान लो तुम इधर अंदर महेश भवन में घुस गए खाना खाने के लिए अंदर, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बच्चों बात। तो ये हो जाएगा 1 यूनिट का माइनस आई कैप। इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस आई कैप। 1 का मल्टीप्लाई तो हमेशा 1 ही होता है, समझ में आया। अगर यही डिस्टेंस सपोज में 1 किलोमीटर की जगह मान लो मैं कर देता बच्चों कि हमें अब एनआईटी रायपुर नहीं जाना, मुझे मान लो एम्स जाना है। कहाँ जाना है, एम्स रायपुर जाना है, ठीक है, रायपुर के एम्स जाना है। तो मान लो हमने देख लिया यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, सपोज कितना है 4 फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या आंसर बोलोगे, वेक्टर क्या बन जाएगा, -4i। क्लियर है। यही अगर आपको मान लो इधर से स्टेशन जाना है या घड़ी चौक जाना है मान लो 6 किलोमीटर, तो आप बोलोगे 6i कैप। यही आपको मान लो राजकुमार कॉलेज के अंदर जाना है 2 किलोमीटर, तो क्या बोलोगे 2y कैप। क्लियर है, समझ आ गई बच्चों बात। तो अभी आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ू मैं, नोट कर लीजिए इसको, सभी को क्लियर है। क्लियर है सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं फिर से एक बार ले रहा हूं क्या अपना, ये क्या है, अब हम लोग फिर से उठा रहे हैं अपना क्या एक्स वाई जेड। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक देखोगे ना तो इसको एक्चुअली लोग जेड एक्सिस बोलते हैं। बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में इसे जेड एक्सिस बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दिखता है ना हाइट है इसलिए, ठीक है। वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप इसको जेड एक्सिस ही लो, आप किसी को भी कोई एक्सिस ले सकते हो, तीनों 90 डिग्री पे होती है, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस प्लेन की बात, मैं इसी को, चलो आप अपने जो बोर्ड आपको दिख रहा है हम इसी को मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाई एक्सिस है, अगर बाहर की तरफ आते हैं तो जेड एक्सिस है, ठीक है। क्लियर है। अगर सोचो अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे कोई चीज बनाऊंगा, इस प्लेन को क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पे जो वहां पे मैं हाथ रख रहा हूँ ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, 2D प्लेन। तभी 3D को बनाने के लिए मुझे अलग से लाइन लेनी पड़ती है। क्लियर है। अगर मैं कोई वेक्टर इधर बनाना चाहता हूँ ऐसा, सिर्फ किसमें, एक्स वाई प्लेन में, और मुझे मान लो यहां तक जाना है बच्चों, ये पॉइंट हो गया ओरिजिन, ओरिजिन से चलना शुरू किया 0 0 से, हालांकि 0 0 0 बोलेंगे ना इसको, और मान लो मैं इस पॉइंट तक आ रहा हूँ, किस पॉइंट तक, इधर इस पॉइंट तक, तो कितना चला, मान लो मैं बेटा यहाँ 2 चला फॉर एग्जाम्पल, यहाँ में 3 चला, और जेड में मैं चले ही नहीं, एक्चुअली जेड में हम ना मात्र चले, 0 चले, मतलब चले ही नहीं, मतलब हाइट ली ही नहीं मैंने अभी। अगर मैं यहाँ हाइट यहाँ ले लूंगा तो क्या होगा, एक्स में भी चलेंगे, वाई में भी चलूंगा, अंदर से कुछ बाहर की तरफ भी आऊंगा, बट अभी मैं हाइट नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं करूँ इसी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो ये पॉइंट क्या होगा, जल्दी पॉइंट बताओ पहले, 2,3,0 पॉइंट होगा। क्लियर। बट अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इस इधर से मैं इस पॉइंट पे एक वेक्टर डाल देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, सपोज बेटा मैं यहाँ पे वेक्टर डाल दे रहा हूँ, एक वेक्टर डाल दे रहा हूँ ओ ए वेक्टर। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ओ ए वेक्टर होगा हमारा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस में कितना, 2 किलोमीटर, हो गया कंप्लीट। जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, हाँ बताइए। नहीं अभी सर मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपको लगाता हूँ। जी जी, और कुछ काम ही कर लूँगा, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसको लगा दो, नहीं ठीक है बेटा। तो ओ ए वेक्टर में अगर बात करूं तो एक्स एक्सिस में कितना चला मैं, 2, तो क्या बोलेंगे इसको 2i कैप। बाई एक्सिस में कितना चला मैं, +3, तो जेड में तो चला ही नहीं, 0 की कैप। तो इस वेक्टर का नाम बोला जा सकता है 2i कैप प्लस, मेरी बात सभी को क्लियर हो गई। तो आपने अब अपनी दिमाग को थोड़ा दौड़ाया, सोचो
अगर ध्यान से देखा जाए तो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को या पर्टिकुलर पॉइंट को? एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर या पॉइंट को? बोलिए। अगर बेटा मैं एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखूं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखूं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मैंने पहले ही बोल दिया ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का वेक्टर क्या होगा? 2i + 3j + 8। एक पॉइंट अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो ये पॉइंट ही वेक्टर बन जाएगा। अगर मैं ओरिजिन की रिस्पेक्ट ना करूं, मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, 1 2 3 लिख दिया होता मैंने, समझ गया? मैं किसी दूसरे पॉइंट से इसको ले लेता, अगर ओरिजिन से नहीं लेता, तो पर्टिकुलर वो लाइन जो निकलती वो वेक्टर बनती। बात समझ पा रहे हो मेरी? चलो, तो यहां से कंसेप्ट बहुत सिंपल सा निकल के आता है। पॉइंट तो समझ में आ गया। अगर मैं चलो एक और पॉइंट लेने की कोशिश करता हूं, उसका भी आंसर बताइए। बी पॉइंट ले रहा हूं मैं। बी पॉइंट में कहां ले रहा हूं, ध्यान से देखिए। बी पॉइंट का नाम है, पहले तो मैं पॉइंट बता देता हूं क्या है, ठीक है? आप थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। मैं यहां लेना चाह रहा हूं, यहां सीधा डिस्टेंस यहां, तो मैं इधर एक्स में कितना जा रहा हूं? 2, एक्स में 2। बाई में मैं नीचे आया, यहां से बाई नीचे है कि नहीं, ये बोलो। बाई में मैं नीचे आ गया, कितना बचा? -2। बाई में नीचे -2 आ गया। और जेड में मैं बाहर आया, अगर मैं अंदर जाऊंगा तो जेड अंदर चला जाएगा, जेड में बाहर आया तो पॉइंट, और बाहर मान लो मैं आ गया 1, तो पॉइंट क्या हुआ? 2, -2, 1। कितने बच्चों क्लियर है? एक्स में 2, बाई में नीचे आया तो ऑब्वियसली -2, जेड में मैं बाहर निकल के आ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? 1 1 बाहर निकला। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम बी दे दूं तो बच्चा लोग ओ बी वेक्टर क्या होगा? फटाक से बोलो। 2i प्लस। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर हम इसको ओरिजिन ले रहे हैं। इसको क्या ले रहे हैं हम लोग? ओरिजिन ले रहे हैं। किसको? ओ को। अगर ये ओरिजिन बदल जाए तो वेक्टर थोड़ा चेंज होगा। मतलब समझिए, अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो इस पॉइंट का ये वेक्टर क्या कहलाता है? अगर ओरिजिन से पोजीशन देखते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो यहां से एक फॉर्मूला सीख लो बच्चों, पोजीशन वेक्टर। बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे काम में आएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। और उस पॉइंट का नाम क्या दिया मैंने? सपोज मान ले लिया एक पॉइंट ए, पॉइंट पी ले लू मैं, पी ले लिया x1, y1, z1। तो बताओ बच्चों क्या होगा? बोलेंगे ओपी वेक्टर, क्योंकि पोजीशन हमेशा किससे लेते हैं? ओरिजिन, ऑलवेज ओरिजिन से पोजीशन लेते हैं। क्या बोलेंगे? ओपी वेक्टर। और बेटा होगा क्या? x1 में आई चिपका देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है एक वेक्टर कैसे बनता है? आज लॉजिक क्लियर हुआ आप लोगों का कि एक्चुअली में सर वेक्टर बनता कैसे है? अब मुझे ये बहुत ही आसानी से पता चल गया। क्लियर? बहुत ही आसानी से पता चल गया वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। कोई पॉइंट लूं, अगर ओरिजिन से पोजीशन बोलूं, फटाक से उस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड, हम उसे बोल देंगे। क्लियर है? तो आगे चल के अगर कोई आपको इस तरीके से छोटा सा एग्जांपल दे कि लेट पोजीशन वेक्टर, या कोई पूछे आपसे, चलो लेट छोड़ दो, कोई क्वेश्चन पूछे आपसे, बहुत छोटी सी बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट m 3 - 2 - 5, बताओ बच्चों क्या होगा? जल्दी से आंसर दो। 3i कैप -2 -5। समझ में आ गया? पोजीशन वेक्टर हमेशा किससे लिया जाएगा? ये तो वेक्टर है, बट इसको पोजीशन, अगर मैं अगर ये पूरी कहानी छोड़ दो तो आप इसे क्या बोलोगे? एक वेक्टर। ये क्या है? ये क्या है? एक वेक्टर। अब सोच के देखो, जब सर यहां पे हम पॉइंट ले रहे थे ये, तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी सर? मैप भाई, लेंथ होगी कि नहीं होगी? बोले जैसे जब हम लोग केवल एक एक्सेस में चल रहे थे तो हम लोग लेंथ क्या बोले थे? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चले तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 1 यूनिट हो गया था। बट अगर हम बोले सर कि सर अगर ऐसा कोई वेक्टर आ जाए तो मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, या 5 बोलेंगे, या कुछ और? तो इसको समझते हैं।
डालो हेडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? तो बहुत सिंपल सा है, अगर कोई वेक्टर दिया है वेक्टर ए और ये है बच्चों एक्स, एक्स छोड़ देते हैं, चलो ए ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, एल छोड़, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड, ठीक है। तो बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। कुछ लोग कभी कभी बुक में ना बेटा, लोग कभी कभी बुक में ना, बुक में ना बच्चों क्या बोलना चाह रहा था, देखो ये थोड़ा डार्क दिया जाता है, क्या दिया था, डार्क दे दिया तो भी आपका उसे हम मैग्नीट्यूड ही मानते हैं, डार्क ए बना दिया, क्या बना दिया, डार्क ए, तो डार्क ए को भी क्या बोलेंगे, मतलब बाकी फॉन्टों से उसका फॉन्ट तुम्हें अगर डार्क दिख रहा है, बोल्ड, समझ गए ना, नॉर्मल वर्ड टाइप कर रहे हो, बोल्ड दबा दिया किसी को, तो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स, एक्सेस में जितना वो चला उसका स्क्वायर, बाई में चला हो जाएगा। सर ये कैसे आया होगा? तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 2D से आप सब फेमिलियर होते हो, 2D से आप सब लोग फेमिलियर होते हो कि नहीं होते हो, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि 3D टाइप की कोई चीज अभी नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं 2D टाइप की चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक्स एक्सेस होगा, ये वाई एक्सेस होगा। अगर पॉइंट में यहां रख दूं एक, यहां चला बच्चों वो एक्स, यहां चला वो वाई, ये पॉइंट का नाम क्या क्या होगा, नाम हो गया बेटा एक्स वाई, हो गया नहीं हो गया? और अगर मैं इस लेंथ की बात करूं बच्चों तो कितनी होगी, कोई बच्चा बताएगा? ये एक्स है तो ये भी वाई हो जाएगा, तो लेंथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई इस प्रकार होगा कि नहीं होगी? अब ध्यान से देखा जाए तो यही तो वेक्टर है हमारा, यहां से तक तो वेक्टर है कौन सा, एक्स आई प्लस, मतलब अगर वेक्टर हमारा फॉर एग्जांपल वेक्टर ये हो जाए कि एक्स आई प्लस वाई जेड, तो बेटा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हाँ है ना, यस और नो? भाई ये यहां से x चला, यहां से y चला, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी चीज को जब 3D में कैलकुलेट करते हैं तो z और इन्वॉल्व हो जाता है। हाइट पे अगर आ जाए, मान लो पॉइंट यहां ले लूं मैं, अभी मैंने इस प्लेन पे रख दिया, यहां रख दिया पॉइंट को, अगर मैं z ले लूं और इसको यहां ले लूं पॉइंट को, तो समझ गया ना, z भी इन्वॉल्व हो गया ना बेटा, फैक्टर ऊपर आ गया और यहाँ आ गया बाहर, तो z भी इन्वॉल्व हो गया, और z इन्वॉल्व हो गया, दैट मींस यहाँ पे z भी आ जाएगा और यहाँ पे z स्क्वायर और आ जाएगा हमारा, क्लियर? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, तो आपको शायद मैग्नीट्यूड निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? इस मैग्नीट्यूड के बाद एक टाइप्स ऑफ वेक्टर कंसेप्ट आता है, बट उससे पहले हम एक चीज समझेंगे, उसके बाद आप आंसर करिए, ठीक है? एक नोट पढ़ेंगे, नोट कि अगर आपको बोला जाए कि पॉइंट ए हमारा x, y, z है, या x1, y1, कौन पॉइंट ए, और पॉइंट v बच्चों लेट कर लेना, पॉइंट v हमारा x2, y2, z2, ठीक? तो बच्चों बच्चा लोग ए बी वेक्टर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये आपको फॉर्मूला एक लिखना होगा, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, अभी बताता हूं। अभी इस कंसेप्ट को ध्यान रखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक पॉइंट होता था और उसका पोजीशन वेक्टर बताना होता था, वो किससे लेते थे, ओरिजिन से, तो फटाक से वही वाला बोल देते थे। अगर दो अलग अलग पॉइंट आ गए तो क्या करेंगे हम लोग, तो उस वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, भाई इस एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, अब इन दोनों पॉइंट को मिला के वेक्टर बनाना है, ए पॉइंट बी पॉइंट, मतलब एक लाइन ऑफ रिप्रेजेंट करेगी, वहां पे जो लाइन होती थी वो कौन सी होती थी, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की, तो वेक्टर मिल जाता था। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, उस पॉइंट को हटा दिया, दूसरा पॉइंट रख दिया, तो हमारे पास दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो, बस दो क्या, एक ही तरीका है, पर इसको कैसे किया वो बताता हूँ। इसको नोट कर लिया ना आप लोगों ने? अब समझते बच्चों, देखो ध्यान से कैसे आता होगा, ये बहुत सिंपल सा है, मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करें, मान लो ए पॉइंट ये दे दिया, ए पॉइंट बी दे दिया, बोलो ये बी दे दिया, ये दे दिया, अगर मैंने ओ को मान लिया कि पोजीशन वेक्टर क्या है, वो है, अगर बच्चों मुझे ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो हमारे पास एक तरीका क्या होता है कि हम ओ से बी तक जाएं
इस वेक्टर को निकाल लें, वेक्टर मिल जाएगा। माइनस में ओ से ए तक जाए, इस वेक्टर को निकाल लें तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। ऐसा भी क्यों होता है उसका भी तरीका भी मैं आपको समझा दूंगा। एडिशन रूल होता है, वहां से निकल आएगा। एक तो वो तरीके, एक तो ये ज्योमेट्रिक फॉर्म में मैंने आपको समझाया क्या कि भाई एक इस वेक्टर को मिला दो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक। तो एक्चुअली एक रूल होता है एडिशन रूल, आगे जाके सीखोगे कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू बी ओ वेक्टर या ओ बी वेक्टर, ठीक है। ट्रिंगल का रूल होता है सम ऑफ ट्रिंगल इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक। तो वो तरीका लग सकता है, वहां से फॉर्मूला निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूले की हिस्ट्री हम समझ सकते हैं किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। दूसरा इसका प्रूफ समझना है, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप लोग हमेशा याद रखोगे, बट कभी भूल जाओ तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। पहले मैं 2D की डिस्टेंस लेता हूँ। मान लो एक पॉइंट है बेटा x1 y1, दूसरा पॉइंट है बच्चों x2 y2। तो जरा मुझे ये बताओ इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, याद है? समझ गए ना लॉजिक? x2 माइनस अंडर रूट में, समझ रहे हो ना लॉजिक? तो उस पॉइंट से भी आप इसको याद करके रख सकते हो, मतलब पहले x2 माइनस x1 कर देंगे तो उस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो। मतलब ए से भी जाना है तो आपको x2 माइनस x1 कर लो, y2 माइनस y1 कर लो और वेक्टर रख दो। मतलब क्या हो जाएगा इसका वेक्टर, अगर मैं पूछूं इस पर्टिकुलर का वेक्टर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का, खत्म। एक ही तरीका है। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट याद रख ले फॉर्मूला। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? चलो अभी मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं, आपकी चीजें क्लियर होती हैं और मुझे बताइएगा कि क्या आंसर होगा। फटाक से बता रहे, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फटाक से आंसर देना। इफ a is equal to 3 2 1, b is equal to 5 2 7, फाइंड पहला ए बी वेक्टर, दूसरा बी ए वेक्टर, तीसरा पॉइंट है बच्चों मॉड ऑफ ए बी, चौथा पॉइंट है बच्चों मॉड ऑफ बी ए। चलो बताओ बच्चों, चलो पांचवा पॉइंट भी ले लेता हूं मैं एक, चलो पांचवा रहने दो, 4 पॉइंट बताओ। आपको समझ में आ रही बातें, क्लियर हो रही बातें? यस और नो रिप्लाई करो, यस और नो बच्चों रिप्लाई करो। आपको बातें क्लियर हो रही है सभी को, नहीं हो रही है? हो रही है। देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर मैं ए बी की बात करूं तो दो तरीके फिर से मेरे पास आ रहे हैं। क्या? पहले तो मैं ओ ए निकालू, सोचो क्या आएगा बच्चों। मैं अभी दो, पहले मैं नॉर्मल मेथड से बता देता हूं आपको, ठीक है, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया। मैंने ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी बताओ बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ वी मतलब ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, 5y कैप प्लस 2j कैप प्लस, कैसे याद आया ना भाई? भाई तो जीरो से बात कर रहे हैं, जीरो से बात कर रहे हैं तो जो पॉइंट होता है वो सीधे आई जे के चिपक जाता है, पढ़ाया था मैंने। माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 3i प्लस 2j माइनस प्लस के, थोड़ा माइनस करो, 5i में से 3i गया, 2i कैप, ये तो जीरो के प्लस 0j कैप है ना, और प्लस 6k कैप, ये हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सोच लो, कुछ मत करो, डायरेक्ट सोच लो। क्या? 5 में से 3 गया 2i, 2 में से 2 गया 0j, नहीं लिखो 0j तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7 में से बन गया 6k, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। तो आई थिंक ये बेटर है। अब अगली बार से तो आप समझ गए, आता है यहां से है, बट लिख कैसे भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 के बारे में फटाक से आंसर दोगे, क्या होगा? उल्टा, 3 में से 5 गया बच्चों, बी ए निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 5 गया माइनस 2 है, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 7 गया। तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी यहां से, वो चीजें मैं अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको एक चीज आपको क्या समझ में आ रही, सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो ऑब्वियसली भाई अभी आप कहां जा रहे थे, ए से बी, आप कहां जा रहे हो, बी से, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चले गए ना। तो इसीलिए अब आगे चलेंगे हम लोग अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, ये भी सीखेंगे अभी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में। बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, हम डायरेक्ट भी इसको क्या बोल सकते हैं, माइनस बाहर निकाले तो माइनस बी ए बी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई। ए बी की डायरेक्शन ये है तो बी ए की ही होगी। एक्मे एकेडमी से एनआईटी रायपुर की डायरेक्शन थी, एनआईटी रायपुर से अगर एक्मे एकेडमी आते और उसको ओरिजिन ले लेते तो हम लोग इस डायरेक्शन में आ रहे होते, तो हम लोग आई कैप लिए होते ना, आई कैप आंसर, तो वो माइनस आई कैप था, ये आई कैप हो जाएगा। क्लियर कर पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? तो बेटा तीसरा तो मतलब कुछ नहीं है, अंडर रूट ऐसे मारोगे
क्योंकि आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड किसका, ए बी का। तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर √40, और बच्चा बच्चा जानता है 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा √10। क्लियर। अब एक चीज बताओ बिना दिमाग लगाए, इसका आंसर क्या आएगा? क्यों सर, मैग्नीट्यूड तो वही होगा, चाहे एकेडमी एकेडमी से एनआईटी रायपुर जाओ तो 1 किलोमीटर चलोगे, चाहे एनआईटी रायपुर से एकेडमी एकेडमी आओ तो भी 1 किलोमीटर चलोगे, मतलब डिस्टेंस इज सेम। मतलब इसका भी आंसर 2√10 होगा। बिना दिमाग लगाए आंख बंद करके मार दो। मतलब एक चीज और आगे आ गई तुम्हें, अपोजिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, डिफरेंट नहीं, अपोजिट। डिफरेंट दो वर्ड हो गए, डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब अब वो कहीं भी हो सकती है, एक ही डायरेक्शन दूसरी इधर डायरेक्शन ले ली, इधर ले ली, ऊपर ले ली, जमीन में ले ली, पाताल में घुस गए, ठीक है, डायरेक्शन है। आसमान में चले गए, यूक्रेन चले गए सीधा। बट अपोजिट डायरेक्शन वर्ड का मतलब हो गया कंफर्म, अगर यहां गए अपोजिट यहां जाना पड़ेगा। क्लियर है, समझ आ गई बच्चों बात? ओके, आगे बढ़ू। तो ये वाली बात समझ में आ गई। आप लिख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेटा वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब क्लियर हो चुके हैं एकदम अच्छे से। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ। आप ये मान लीजिए बस 5 दिन की बात है, 4 से 5 दिन में आपके वेक्टर के 50 से 100 नंबर एकदम पक जाएंगे। ठीक है, 100% आपको वो नंबर मिलेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहला तो हम अभी ले लेते हैं जो हमने पढ़ा, क्या, अपोजिट वेक्टर। क्या होगा बच्चों, समझ गए? कुछ बताने की जरूरत? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। क्या सही है ये बात? सही है गलत है? ये गलत बात है, क्योंकि अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होने की नीड नहीं है, वो नेगेटिव वेक्टर में होता है, बता रहा हूं, है ना। मतलब ये भी बोल सकते हो, हालांकि ये भी इसका पार्टी बन जाएगा, बट हमें मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये क्या है, अपोजिट है नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता कि इतना लंबा है इतना लंबा है, कोई दिक्कत क्या मैग्नीट्यूड से, बोलो? तो सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, अपोजिट वेक्टर बोल देंगे। क्लियर है, बस डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। बट यहीं पर अगर नेगेटिव वेक्टर पूछे तो बताओ बच्चों, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन, लॉजिक क्लियर। तब जाके बोलेंगे क्या हम, तब जाके क्या बोलेंगे बच्चों, अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, एक वेक्टर i एंड -3i आर अपोजिट वेक्टर, यस और नो? कितने बच्चों क्लियर है, अपोजिट है कि नहीं है? हाँ ने हाँ ने हाँ, बिल्कुल रखोगे, कल संडे है नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम करना ना आपको, तो हाँ ठीक है, हम उससे बात कर लेंगे ना, बच्चों डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे, बच्चों बोल दो कल कर लेना, क्लास रख लेना आप, सुबह रख लो जिस टाइम पे रखना चाहो, है ना। क्लियर है बोलो बच्चों? ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों कैसे हैं बच्चों, अपोजिट है, बट नेगेटिव एक दूसरे के नहीं है। नेगेटिव कब होंगे, 3i एंड, ये दोनों क्या है, नेगेटिव, एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, क्या बेटा? हाँ अपोजिट तो बोल ही सकते हैं, अपोजिट में हमें डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है। अगली हेडिंग लिखिए लाइक अनलाइक वेक्टर। लाइक अनलाइक हालांकि कोई जरूरत नहीं पड़ती इन सबकी, ठीक है, कभी वर्ड ही नहीं आते, लेकिन आ जाता है, दिस टू टू वेक्टर्स आर लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब क्या होता है, अनुराग याद है, बताओ? लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, बोलो बच्चों।
क्या होगा? लाइक कब बोलेंगे? सेम डायरेक्शन। अनलाइक कब बोलेंगे? अनलाइक कब बोलेंगे? अपोजिट मैग्नीट्यूड से कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल दूं, आप आंसर बोल सकते हो भाई साहब। 3i कैप, 5i कैप, 7i कैप, सब लाइक है कि नहीं एक जैसे? क्यों एक जैसे? क्योंकि सबका जो ट्रेवलिंग हो रही है वो एक्स एक्सिस में हो रही है। सब एक्स एक्सिस चल रहा है, कोई 3 यूनिट, कोई 5 यूनिट, कोई 7 यूनिट। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बच्चों 3i एंड -5i, ये क्या कहलाएंगे? अनलाइक। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? बहुत बेसिक है। अगली कहानी आती है इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर। आप बताओ बच्चों, बहुत बड़ी बात है। मतलब वेक्टर को ही अब हम क्या बोलने वाले हैं कि ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। ये हम कब कब बोल सकते हैं? बताओ बच्चों फटाफट। यस, मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड डायरेक्शन आर सेम, तो क्या बोलेंगे? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j और वेक्टर v इक्वल टू 3i प्लस 2j। तो ये वेक्टर कैसे है बच्चों? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। इसमें मैग्नीट्यूड बस सेम हो रहा है। इक्वल कब बोलेंगे? जब ये 2i प्लस 3j ही हो, तो इक्वल टू बी वेक्टर। ए बी भी बराबर, देखो भाई साहब बी बराबर रख रहे हैं ए के बराबर, तो मैग्नीट्यूड बराबर कर रहे हैं, डायरेक्शन भी क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। आप तो लॉजिक समझ गए, हाँ या ना? अच्छा बताओ बच्चों, अनइक्वल वेक्टर समझ गए होगे? इफ नॉट इक्वल देन अनइक्वल, इफ नॉट इक्वल देन अनइक्वल। और क्या कहा? बच्चे थोड़ी हो, लिखते ही रहोगे। नर्सरी में पढ़ रहे हो क्या? हाँ, नर्सरी में पढ़ रहे हो तो। ये क्या है? इक्वल वेक्टर। ये क्या कहलाएगा? अब ये वाला बता दो क्या कहलाएगा? 2i प्लस 3j एक वेक्टर है बी, 2i प्लस 2i प्लस 3k, चलो छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो, -3j। अब बताओ क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? अब आ जाएगी हाँ। क्या डायरेक्शन सेम है? अब आ जाएगी ना। क्यों? इसमें एक्स एक्सिस में गए कहा? 2, ऊपर गए कितना, मतलब लेंथ में कितना गए? 3, बट इसमें क्या हो जाएगा? पीछे चले गए। एक्स में तो क्या पीछे चले गए, समझ गए ना? एक एक्स एक्सिस में यहाँ जाके यहाँ पॉइंट बना रहे हैं, एक इधर जाके बना रहे हैं। गॉट इट? अगर मैं ऐसे समझूं, एक हम लोग 2,3 यहाँ जा रहे हैं, एक 2, ये दोनों वेक्टर क्या हो गया आपस में? एक ही डायरेक्शन ही है, एक वेक्टर ही है, एक वेक्टर यहाँ है, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई बट मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये वेक्टर क्या होंगे? वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। और मैं अगर ये पूछूं वेक्टर ए 3i कैप और वेक्टर ए 5j कैप, तो कभी नहीं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, डायरेक्शन भी इक्वल नहीं है। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? सभी को क्लियर हो रही हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चों को क्लियर हो रही है पूरी पूरी बातें एकदम अच्छे से? अगले वर्डिंग पे जाते हैं, अगला वर्ड पकड़ते हैं, इसको लिखिए। अगला वर्ड लिखिए बच्चों, क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड शुड बी 1, मैग्नीट्यूड शुड बी 1 represented by मान लो कोई वेक्टर ए है बच्चों, ये हमारा वेक्टर है और इसका अगर मुझे क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। इसका क्या बनाना है? इस वेक्टर को क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर।
तो सोचो कैसे बनाएंगे। जैसे ये वेक्टर है, मैं कहा इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाओ फटाक से अभी के अंदर। तो हमें क्या करना है, ऐसे समझिए, मान लो यहां से लेके वेक्टर है हमारा एक्मे अकेडमी के गेट से लेके एम्स के गेट तक, मान लो 4 यूनिट का वेक्टर बना रहा हूं मैंने कहा 4 यूनिट के वेक्टर को 1 यूनिट का बनाओ। क्या करोगे, फटाक से उसकी डिस्टेंस को कम कर दोगे, कितनी, 1 कर दोगे। तो डिस्टेंस 1 कब होगी, जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मान लो किसी का 10 मैग्नीट्यूड है, अब उसे डिस्टेंस 1 बना रहे तो उसका करो 10 से भाग दे दो, तो 1 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर इससे यूनिट वेक्टर बनाना है तो आपको कोई कहानी नहीं करनी, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, खत्म हो गया। ऐसे कुछ जीते जागते वेक्टर बताओ, जीते जागते आपके सामने पड़े हुए हो, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। आई कैप एक वेक्टर, ये भी अपने आप में कुछ यूनिट वेक्टर है, स्पेशल यूनिट वेक्टर है, कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर है बच्चों आई कैप, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने साथ एक मैग्नीट्यूड लेके चलते ही है हमेशा। क्या करें, उसकी मजबूरी है, उस आई कैप जो डायरेक्शन है उसकी मजबूरी है, वो एक यूनिट वेक्टर लेके चलता ही है। और कौन है ऐसा एक, और आगे कभी भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उसके बारे में बात की जाए, तो बिल्कुल सोचना दुनिया की सबसे बढ़िया फेमस 3 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और यूनिट वेक्टर भी होते हैं। आप फटाक से आईजे के मान लेना, कभी ऐसा लिख के आ जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और फिर उनके बारे में कुछ पूछा जाए तो एक वेक्टर को आई कैप पकड़ लोगे, एक को जे कैप, एक को के कैप। वो सब बातें भी अभी क्वेश्चंस में आएंगी, ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आएंगी बातें। ये बात समझ में आ गई सभी को। छोटा सा एग्जांपल जल्दी से बताओ बच्चों, यूनिट वेक्टर ऑफ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देना, फटाक से आंसर दो, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है बच्चों, आंसर क्या होगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, हाँ जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अंडर रूट 14 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी लेंथ देखो अभी कितनी है, 4 9 13 और 1 14, रूट 14 है लेंथ, डिवाइड मार दो। अब लेंथ क्या होगी इस वेक्टर की, करके देख लेना, मानी आएगी, और 1 आ गई तो भाई साहब को यूनिट वेक्टर होना ही पड़ेगा। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है। तो यूनिट वेक्टर मेरी बात कंसेप्ट क्लियर होगी कि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे वो केवल एक्स में चले, केवल वाई में चले, केवल जेड में चले, ठीक, एक्स वाई दोनों में मिलकर चले, बट वो एक यूनिट चलना चाहिए, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक कंसेप्ट और करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब कंसेप्ट और लिखो एक जल्दी से, इस कंसेप्ट का नाम है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। पहले हम इसको बताना चाहेंगे ये होता क्या है, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, ठीक, पहले हम इसको आपको बताना चाहेंगे। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बच्चों जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्लियर। एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड, जेड एक्सिस का मैग्नीट्यूड आपको सबको पता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब एक वेक्टर बनाते हैं हम, एक्चुअली लाइन के निकाले जाते हैं, किसके, लाइन के, और लाइन यहाँ पे हमारी क्या बन सकती है, एक वेक्टर। 2 पॉइंट दे दिए, दोनों पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, तो मिला के क्या बन गया, वेक्टर खींच दिया। लाइन भी खींच सकती है, तो लाइन के निकाले जाते हैं या फिर हम वेक्टर के भी निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन, इनका नाम क्या दिया गया, एल, दूसरे का नाम क्या दिया गया, एम, एक का नाम क्या दिया गया, एन। अब ये एलिमेंट क्या है, तो जो एल है वो होता है उस लाइन का या उस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल का कॉस, मतलब समझ गए, कॉस अल्फा। हम मान लिए कि एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा वेक्टर ले रहा हूं, मैं ट्रीट कर रहा हूं कि अल्फा है, ये बीटा है,
और मान रहे हैं ये इसके साथ भी क्या बना रहा है, गामा। ऐसा नहीं बनेगा, आप समझ गए ना, आगे आएगा, आगे से बन जाएगा फटाक से। क्लियर है? मतलब वेक्टर ऐसा होगा तो ऐसे बन जाएगा, वो तो हाइट निकल के आएगी, बट इसलिए बनाना पड़ा मुझे। तो पहला क्या होगा, कॉस अल्फा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, क्लियर? अब मैं फिर से 2D में जाता हूं तो आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक? 2D वेक्टर में, ठीक है बेटा, मैंने एक ले लिया, जस्ट मैं, आप समझ सकते हो कैसे निकालेंगे। अब ये तो हमने आपको नॉर्मल बता दिया, किसके लिए, लाइन के लिए। अब मैं इसको रिलेट करूंगा वेक्टर का, क्योंकि मुझे किसका निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए का नाम है हमारा x1 या x ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर हमने क्या ले लिया बच्चों, वेक्टर ए, हमने इसका निकालना है, हमने तो इसका बोल दिया, इसका निकालना है, ठीक है, क्लियर है? तो इस वेक्टर का क्या होगा एलिमेंट, मुझे ये देखना है, ये क्या है हमारे DCS, डायरेक्शन कोसाइन। हमें देखना किसी इस वेक्टर का क्या होगा। अभी तो मैंने आपको बताया बस होता क्या है। अब इसको मैं 2D में जाऊंगा तो आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में चपक जाएगी कहानी, क्योंकि 2D से आप लोग ज्यादा फेमिलियर होते हैं, क्योंकि 9th में ही 8th में, बल्कि मुझे तो और जल्दी ना 6th में आ गया होगा। आपके जीवन में 2D ने कब प्रवेश किया था, 6th 7th में आ गया होगा, 6th 7th में प्रवेश करा दिया जाता है 2D को। मान लो इस पॉइंट को बेटा ले रहा हूं मैं, इस पॉइंट को लिया, समझो बात को, इधर सिर्फ क्या लिया, x, अगर मैं देखा जाए तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, अभी हमारे लिए वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर एक एक्स आई प्लस, ठीक, ये लेंथ क्या होगी बेटा, ये, और ये वाली तो समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं तो अल्फा होगा, होगा नहीं होगा, ये क्या होगा, अल्फा। और अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी कुछ दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ रहे हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान पढ़े हो ना, ये हो जाएगा। इसी को हमने क्या नाम दिया था अभी, तो आपको ये चीज समझ आ रही है यहाँ पे, बोलो। मतलब ये जो वैल्यू होगी, मतलब अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स, हाँ सर इधर देखो पहले, एक्स सर, मतलब मैं सर आई कैप का कहीं ना कहीं कोफिशिएंट ले रहा हूं और उसमें इस पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं, ये आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे और आंसर निकाल पा रहे होगे कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्स आएगा और अपॉन में पूरा मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब वेक्टर ए, मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए लिख देता हूँ सर, यहाँ बाई आएगा और इस पूरे बाई की लेंथ, सॉरी 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 सॉरी, किसकी, ए की लेंथ। सर यहाँ कहीं ना कहीं जेड आएगा, इसका पूरा वेक्टर है, क्यों, क्योंकि अगर यही कहानी मैं बाई में देखूं कि बाई से कितना मैं इसको आगे ले लूं, समझ गया ना मेरी बात को। अभी मैं सिर्फ आपको एक्स से बना के दिखाया, आपको कहानी समझ आ गई। तो यही कहानी किसके साथ हो जाएगी, पूरे पूरे वेक्टर के साथ होगी। और 2017 में 2017 में निमसेट ने क्वेश्चन पूछा है, फटाक से नोट कर लीजिए कंसेप्ट, और मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ। कंसेप्ट क्लियर हो गई, लिख लो जल्दी से। मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो हमारा होगा एक्स एक्सिस से, वो क्या बनेगा, एक्स अपॉन वेक्टर ए, वाई अपॉन वेक्टर ए। क्यों बन रहा है, लॉजिक समझ में आ रही बात। हम लोग उस वेक्टर का एंगल का कॉस निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उस वेक्टर का हाइपोटेनस तो वो पूरा लेंथ होगा मॉड, और बेस उस पर्टिकुलर वहीं से एक्स एक्सिस में चला होगा तो एक्स चला होगा, वाई एक्सिस में चला होगा तो वाई चला होगा, जेड एक्सिस में चला होगा तो जेड चला होगा। बात समझ में आ रही है। 2017 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। हक कुछ नहीं करना था, अगर आप निमसेट 2017 का एग्जाम दे रहे होते तो आप इसको देखते, मुस्कुराते और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते, 4 और 1 5 और 25 30, और ऐसे टिक कर देते। अच्छा डी नहीं लिखा क्या, कोई बात नहीं, डी भी लिख लो, डी छोड़ दिया क्या मैंने, तो ऐसा डी आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर, क्या हो जाएगा, -2/√30 1/√30 -5/√30, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, लॉजिक समझ आ गया, तो आपका यही आंसर होगा, यही दिया था डी ऑप्शन, -2/√30 1/√30 -5/√30।
तो डायरेक्शन कोसाइन अब आपको किसी भी वेक्टर का मिल जाएगा इजीली, फटाक से, फटाफट बताओ, यस और नो, क्लियर है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके डायरेक्शन कोसाइन बताइएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन of unit vector of AB vector where A equal to 3 to 1, 3 to 1, B is equal to 4 1 4 5 1। फटाफट आंसर, जितनी जल्दी हो सके उसका आंसर दो, फटाफट आंसर, मतलब समझो उसकी लेंथ क्या होने वाली है, 1। क्या आ रहा है जल्दी बोलो। सबसे पहले देखो, जल्दबाजी मत करना, बहुत से बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ए बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप, बोलो हाँ ना, प्लस 3j कैप, 0 के कैप हो जाएगा। और ए बी वेक्टर का कैप क्या होगा, ये भी वेक्टर होता है, ये भी अपने आप में एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन जरूर होती है बट मैग्नीट्यूड 1 होता है। डायरेक्शन वही होगी हुबही जो ए बी वेक्टर की रही होगी। क्लियर? क्या हो जाएगा बच्चों, 9/1 √10, 1/√10, 3/√10। और जब मैं डीसीएस की बात करूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूंगा, तो बेटा आंसर आओगे क्या, बोलो, एल की वैल्यू क्या होगी या कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1/√10 अपॉन में इसकी लेंथ क्या है अभी 1। अभी तो पढ़ के यूनिट बना दिया तो बात है ना, डिवाइड करने जो होता है क्या, और एम की वैल्यू कॉस बीटा। मतलब क्या सीखे भाई, बंद करोगे तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 3/√10। और मतलब क्या सीखे, ये सीखे अगर यूनिट वेक्टर है पहले से ही तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही नहीं करना उसको, उसके जो नॉर्मली कोफिशिएंट हैं वही जाएगा। तो मतलब यही इसके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रही बच्चों बात, क्लियर है, लॉजिक समझ में आया? अब ये ऐसे तो समझ नहीं आएगा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं तब जाके बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन समझ आएगा। वो क्वेश्चन ये है, डीसीएस ऑफ यूनिट वेक्टर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, फटाक से आंसर देना है। देखते हैं कितने गधे गलत आंसर देते हैं, देखते हैं कितने गधे गलत आंसर देते हैं। आप गधों से देखते हैं कितने गधे आंसर गलत देते हैं। क्या आंसर आएगा, बोल गधो। सी, मतलब आधे सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, जो बी बोल रहा है वो सही है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया यूनिट वेक्टर है, तो उसकी लेंथ क्या हो रही होगी 1, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, नहीं होगी, ये 1 होगी। हालांकि ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं इसको भी सही बोलेंगे हम, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये भी तो भाई होगा 1 होगा, वैसे ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये और भी दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको समझ गए होगे हम क्या चाह रहे हैं आपसे, वो अलग बात है, बोल दिया तो बनी तो होगा, आप वैसे भी यूनिट वेक्टर आगे जाके करोगे तो क्या होगी वैल्यू, एल स्क्वायर एल स्क्वायर 1 स्क्वायर की 1। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अरे ये धोखा दे रहा है आज। आप अगली हेडिंग डालो बच्चों, इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल, सम इंपॉर्टेंट रूल्स लिखो। अच्छा, मैं आपसे एक वेक्टर बनाने की बात कहूं, मैं आपसे एक पूरा वेक्टर ही पूछ लूं और उसके डीसीएस दे दूं, बना पाऊंगा?
मैं डायरेक्शन कोसाइन ही दे दूं आपको किसी वेक्टर को, वेक्टर पूछ लो बता दोगे ना। डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है, बोलो बोलो। चलो देखो, फाइंड द वेक्टर, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर, इस कंसेप्ट पे आएंगे हम लोग बाद में, पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द वेक्टर, बोल गया, whose magnitude is √3, क्या रूट मैग्नीट्यूड मत करो, इसका प्लान कर दो, whose डायरेक्शन कोसाइंस, whose डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3, 1/√3, 1/√3। ऐसा वेक्टर बताओ जिसके डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3, 1/√3, 1/√3 हो। i प्लस जे प्लस के। क्लियर, बहुत बढ़िया, ऑब्जर्विंग पावर बढ़ रहा है तुम लोगों का, क्यों? क्योंकि यही एक वैसा वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3। अच्छा, क्या और वेक्टर नहीं हो सकता कोई? ऐसा वेक्टर मैंने बोला था जिसका डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, 1/√3, 1/3, 1/3। कोई और वेक्टर ऐसा सोच सकते हो? कुछ बच्चे बोल रहे आई, इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1/√3, -1/√3, 1/3। तो ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लिखना चाह रहे थे हम लोग, वो लिख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है? मतलब आज इतना ही रखेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, अभी पहले इतना ही रखेंगे आज इसको, है ना? एक बस जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो लिख लेते हैं, फिर कल की क्लास में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अलजेब्रा और पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अलजेब्रा पे कुछ अच्छे, बट आज हम लोग एक रूल लिख लेते हैं। एक लिख लो, इनर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल रूल बोलते हैं हम लोग इसको, आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, आप डायग्राम से भी समझिए और याद करके भी समझिए। ये मान लो ए बी हो गया, ये बी सी हो गया बेटा, और ये सी। और अगर आप ए से बी तक जाएं, सॉरी ऐसे समझिए, ए बी वेक्टर ए से बी तक है, प्लस बी सी वेक्टर बी सी तक है। बट अगर मैं नॉर्मली अगर आपसे बात कहूं तो आप कहां से कहां तक गए अभी भाई, ये ए से बी क्या होगा, ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, आप ए से लेके बी तक ए बी डिस्टेंस ट्रेवल किया और ए से लेके बी की डायरेक्शन में गए होंगे। ये तो इस वेक्टर का पूरा मतलब क्या बोलोगे? अगर मैं आपको सिर्फ ए बी वेक्टर के बारे में पूछूं कि 2 लाइन बताओ इसके बारे में, तो क्या बोलोगे? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी होगा, मतलब मैं ए से लेके बी तक गया होऊंगा और ए बी डायरेक्शन रही होगी। इसका मतलब क्या होगा, बी से सी तक गए होंगे, बी सी डायरेक्शन रही होगी। अगर मैं इस पूरी बात को पूछूं मैंने क्या किया, ए से सी तक गए सर, तो कहीं ना कहीं ए सी डायरेक्शन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसको हम लोग ए से बी जाओ चाहे बी से सी जाओ, हम लोग ए से सी बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद हो गया? बोलो। अब इसी पे मैं मान लो एक और रूल पूछता हूं आपसे, कोई ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ गया, एफ से जी गया, तो बेटा क्या गया, इस पूरे की बात वैल्यू क्या लिख सकते हो कि वो ए से जी गया, खत्म। इतनी बड़ी कहानी को हमने एक छोटी सी कहानी में बदल दिया, क्या, वो ए से जी गया। लॉजिक समझ लो, दोनों तरीके से डायग्राम से भी बना के देख सकते हो और नॉर्मल भी समझ सकते हो। खटाखट खटाखट, क्यों ऐसा क्यों होगा? और एक तीसरा प्रूफ बताओ क्या हो सकता है इसका, ना डायग्राम ना कुछ, बताओ मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे, वेक्टर कंसेप्ट के बेसिस पे कैसे प्रूव करोगे इस चीज को? ओबी माइनस ओ ए, ओबी माइनस ओसी माइनस ओबी, ओडी माइनस ओसी, ओ एफ ओजी माइनस ओ एफ, सब खत्म, ओजी बचा रह जाएगा, माइनस ओ ए होता रह जाएगा, तो ओजी माइनस ओ ए मतलब एजी। क्लियर है? वो भी हम लोगों ने पढ़े ना, पोजीशन वेक्टर वाली कंसेप्ट। अब मैं एक और पूछना चाह रहा हूं यहीं पे मैं बात आपसे, अब इसका आंसर दीजिएगा दूसरी बात का। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आ गए, तो कुछ नहीं चला,
हम ए से ए चले, मतलब हम ए से ए चले तो ए वेक्टर भी बोला जा सकता है इस चीज को, और बच्चों उसको जीरो भी बोला जा सकता है, जीरो वेक्टर। क्यों? हम यहां थे, हम यहीं आ गए, भले हमारी डायरेक्शन कुछ रही होगी बट हमारा मैग्नीट्यूड तो जीरो हो गया। अगर किसी का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया बट डायरेक्शन को रख के क्या करोगे? हाँ डायरेक्शन है बट उसमें ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं। जीरो होने के बावजूद भी अभी भी इसने अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ा, भाई मैग्नीट्यूड लेके आया है, डायरेक्शन लिया है, डायरेक्शन जीरो थोड़ी मानोगे इसे, खत्म थोड़ी कर दो, कहानी तो ट्रेवल की है उसने, गया है, डायरेक्शन बदला है बार बार। क्लियर है? भले वो ऐसे पहुंच गया हो बट वो चला है। मेरी बात समझ आ रही है सभी लोगों को? यस और नो, रिप्लाई फास्ट। क्लियर है? ये रूल्स क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए। अच्छा दूसरा रूल हालांकि मैं पहली बार बता चुका हूं बट अगर फिर भी किसी को जानना है तो बताओ। पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्या बोलोगे? कल मैं कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा, जैसे हेक्सागन में डायगोनल्स कौन से होते हैं, ऑक्टागन में डायगोनल्स कौन से होते हैं, कौन कौन से डायगोनल होते हैं, क्या होता है, कहां से कहां जा सकते हैं। फिर उसमें बेस्ड जनरली 2-3 क्वेश्चन है बट एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, निमसेट में आया हुआ है, इसी की बेसिस पे आप बताइएगा फटाक से आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी का? एक क्वेश्चन निमसेट का है बेटा, 2 बार पूछा जा चुका है, 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स निमसेट में पूछा जा चुका है। लिखो लिखो बेटा, इफ, क्वेश्चन लिखिए, इफ D is midpoint of AB and C is any other point, then देख लिया? क्लियर? ऑप्शन है हमारे पास, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए डी वैक्टर। ऑप्शन ए, ए सी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू जीरो वैक्टर। चलो लिखो ए डी वैक्टर। ऑप्शन सी, ए सी वैक्टर बी सी वैक्टर टू ए डी वैक्टर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन 2 बार निमसेट में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है? माइट भी कुछ इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब लाइक वेरिएबल से इधर उधर हो सकता है बट बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट है, क्वेश्चन भी इस साइड सेम ही है। 2 अलग अलग पार्ट में पूछा गया। सबको पता होगा इसका आंसर, वैसे बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर, बट क्या कह दिया? ए हो गया, बी हो गया, और ऐसा ले सकते हैं, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया डी, ए बी का मिड पॉइंट क्या ले लिया? डी ले लिया, ठीक? ए बी का मिड पॉइंट डी ले लिया और सी बाहर पॉइंट ले लिया, तो ट्रायंगल बन सकता है ऐसे, इसको भी मिला सकते हैं। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि बच्चा लोग ए तक आओगे, क्या हो जाएगा? सी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही बच्चों इस ट्रायंगल में अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? सी बी वेक्टर प्लस बी डी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी। ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, आंसर क्या आएगा? दोनों इक्वेशन को बच्चों अगर ऐड कर दूं तो आंसर हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों? एडी वेक्टर और बीडी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल, मतलब नेगेटिव वेक्टर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खटाक। क्या बचेगा? सिर्फ सी ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी वेक्टर। तो कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं है ना? आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? बट आगे से आप इस क्वेश्चन को याद रखिए, मतलब ये याद रखिएगा पैटर्न कि यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक इक्वल टू यहां से यहां तक 2 बार, सी से बी तक, सी से ए तक, सी से बी तक, सी से डी तक 2 बार। गॉट इट? क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर सभी को? हाँ या ना रिप्लाई करो। ऐसा कोई वेक्टर है यहाँ पे? होता ये अगर हाँ माइनस लगा दूं तो ठीक है। जनरल एक क्वेश्चन ले लिया, एक्चुअली उस क्वेश्चन में एक्चुअली ए ऊपर था, है ना?
समझ आ गया सभी को? यस और नो रिप्लाई करो बच्चा लोग। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है? सी ए प्लस सी डी, सी से ए, सॉरी सी से ए तक आओ, ए से डी तक जाओ तो सी डी चला, सी से बी तक जाओ, बी से डी तक जाओ, सी डी चला। दोनों को ऐड मारा तो यू कैन से, क्योंकि एडी वेक्टर और बीडी वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। सो आंसर विल बी 2CD वेक्टर। क्लियर? क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आ गया सभी बच्चों को? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे बढ़िया से लिखो। चलिए, या तो नोट कर लिया। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, विच इज ट्रू? ऑप्शन ए, टू collinear vectors are always equal in magnitude. Option B, two vectors having equal magnitude are collinear. Two vectors having same, sorry, यहां पे थोड़ा सा चेंज है। टू कोलिनियर है ना, कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। और ऑप्शन डी है, वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर वेक्टर्स। बताओ बच्चों कौन सा आंसर सही होगा? विच वन इज राइट फॉर दिस? सी या डी? बहुत सारे बच्चे डी आंसर दे रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? मैंने नहीं पढ़ाया अभी, खुद से सोचो। कोलिनियर पॉइंट्स तो पढ़े हो बहुत बार, पर कोलिनियर लाइन पढ़े होगे, दो लाइन कोलिनियर है, ठीक है? क्या होता है कोलिनियर वेक्टर्स? जैसे मैं पहली बात ये बोलना चाह रहा है बेटा कि दो कोलिनियर वेक्टर्स ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, मतलब ये भी गलत है। दो क्यों? रीजन दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा उनका और वो एक ही लाइन में होने चाहिए, मतलब उनकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? या तो अपोजिट या सेम। समझ लो मेरी बात को? डायरेक्शन या तो अपोजिट या सेम, अलग अलग नहीं बोल रहा हूं मैं, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं। गॉट इट? यहां पे ये सारे ऑप्शन गलत होंगे, ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। मतलब डायरेक्शंस उनकी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, राइट? गॉट इट? ये दोनों वेक्टर क्या है? माइनस ए वेक्टर और ए वेक्टर क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ना कि डिफरेंट। अनलाइक वेक्टर नहीं है। टू अनलाइक वेक्टर्स कभी भी क्या नहीं हो सकते? कोलिनियर नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर होता क्या, तो लिख सकते हो बेटा, लिखो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, इसको लिख सकते हो आप लोग। और सिंपल सी बात है, उसको याद रखिएगा आगे। कोलिनियर वेक्टर्स होता है बेटा, वेक्टर ए एंड वेक्टर वी आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स
if vector A is equal to lambda times where lambda is any कोई कांस्टेंट हो सकता है, वो नेगेटिव भी क्यों ना हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? नेगेटिव भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे आई वेक्टर -5i वेक्टर 7i वेक्टर 15i वेक्टर सारे क्या है? कोलिनियर वेक्टर। क्यों है? अगर डायग्राम से समझे तो बच्चों बोलो, अगर डायग्राम से समझे इस कहानी को तो आप समझ रहे हो सब एक्स एक्सिस से बना रहे हैं। कोई कितना चल रहा है? कोई 1 चल रहा है, कोई -5 चल रहा है, कोई 7 चल रहा है, कोई 15 चल रहा है, समझ रहे हो? तो सब है किसमें? एक ही लाइन में है ना। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन, कॉमन लाइन, कोलिनियर। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर सभी को बच्चों? यस और नो? कभी ऐसी कहानी आ जाए तो आप समझ जाओगे, कभी कोलिनियर करना हो तो ऐसे कर लोगे कोलिनियर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक? आज एक 15 क्वेश्चंस का असाइनमेंट देंगे आप लोग, उसको बना के आइएगा, कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखिए। बेसिक क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। इफ डॉक्टर ए इज इक्वल टू 2i minus j cap plus 2k cap, vector v is equal to -i plus j minus k cap, find a vector of length 10 in शांत रहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्शन ऑफ a plus b वेक्टर। अब समझिए, बहुत ही बढ़िया बात है। देखो, भले मैंने अभी इसको नहीं पढ़ाया बट आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है, तो लोग देखते ही सर चकरा जाता है, क्या पूछना, कहना क्या चाहता है, लोग क्या सोचते हैं, कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले एक बताओ, हमें एक वेक्टर चाहिए, हमें क्या करना, फाइंड क्या करना, वो देखो, एक वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए और वो किस डायरेक्शन में चाहिए, तो डायरेक्शन में a प्लस बी की लेनी है। तो सबसे पहले तो आप a प्लस बी वेक्टर ले लो बच्चों, क्या होगा जल्दी बोलो। i प्लस के ले लिया, हमने वेक्टर ले लिया बच्चों। अब मुझे डायरेक्शन तो इसी वेक्टर की चाहिए, बट मैग्नीट्यूड उसका 10 होना चाहिए। तो अभी ये जो वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, √2। अब मैं कुछ कर रहा हूं, अब आंसर दीजिएगा, ठीक है, बताना। अब मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, समझना बात को। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, 1। अब इस मैग्नीट्यूड की वेक्टर लेंथ कितनी है, अभी 1 हुई, अब 10 हुई। आंसर क्या होगा, 5√2i कैप माइनस, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। कितने बच्चों को समझ आ गया? इसका लेंथ कितना होगा, 10। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर कट, समझ आ गया? 5√2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों समझ आया नहीं आया? ये वेक्टर था जिस डायरेक्शन में चाहिए, a प्लस बी वेक्टर ही है। अब ये वेक्टर क्या बन गया, वन लेंथ का। अब कितने का हो गया, अरे भाई एक वेक्टर था जिसका लेंथ कितना था, √2। अब मुझे इसे 10 लेंथ का बनाना है, तो पहले मैंने इसमें √2 से डिवाइड मार दिया, तो ये अब कितनी लेंथ का आ गया, 1 लेंथ का आ गया। डायरेक्शन वही है ना। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई मार दिया, 10 लेंथ का बन गया। वेक्टर उसी डायरेक्शन में है बट 10 लेंथ का हो गया। वापस से हम आगे 10 कर लिए। तो आपको कभी भी किसी लेंथ का वेक्टर चाहिए ना, प्लस चल रहा क्या, तो बोल क्यों नहीं रहो, कोई बात नहीं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ठीक है यार, ह्यूमन है, ह्यूमन आपके सामने ह्यूमन खड़ा है, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है भाई? क्या होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, जल्दी से ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेक्टर ऑफ 8 यूनिट, फाइंड द वेक्टर ऑफ 8 यूनिट in the direction of
5i माइनस जे प्लस 2k हो जाएगा। 5i माइनस जे 5i माइनस जे प्लस 2k। हमें एक 8 यूनिट का लेंथ का वेक्टर बनाना है जो इस डायरेक्शन में हो। तो भाई साहब पहले तो उसकी डायरेक्शन से इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा √30। कितना यूनिट का बनाना है भाई साहब? बन गया? बना नहीं बना? बन गया। इसको क्या बोल सकते हो? अभी तो यही बोल सकते हैं, अभी तो सब कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम इतना ही बोलना चाहेंगे। अगर मैं इसको पूरा ओपन करके पूरा आंसर चाह रहा हूँ, मान लो ऑप्शन में बिल्कुल अलग अलग आई के साथ एक कोफिशिएंट दिया, बिल्कुल अलग अलग दे दिया, तो क्या कर दोगी? बताओ दीपाली फटाक से, कितना बन जाएगा ये? 4 बाहर निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। यही रहेगा, मारेगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 40/√3 30, 8/√30 प्लस 16/√30। आंसर बताओ क्या होगा फटाक से? यही होगा? हाँ या ना? पूरी बातें बताइए, हाँ या ना। क्लियर हो रही है सभी की बातें? बच्चा पार्टी ऑनलाइन वाले क्लियर है? मजा आ रहा है सभी को? वेक्टर में बोलो, डर तो नहीं लग रहा वेक्टर में? वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर थ्री आई माइनस 4j माइनस 4k कॉमा 2i माइनस j प्लस k कैप एंड i माइनस 3j माइनस 5k respectively, then triangle is equilateral triangle, right angle, और क्या होता है? आइसोसेलेस। ऑप्शन डी। चलिए फटाक से आंसर दो। जल्दी आंसर करो बच्चों। फटाफट आंसर दो। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि इसी ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं 3 वेक्टर के फॉर्म में, और उनके क्या दिए गए? पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन किससे ली गई होगी? ओरिजिन से। मतलब आपको किसी ट्रायंगल का, सॉरी जस्ट अ मिनट, चलो किसी ट्रायंगल का आपको क्या दिया गया? जल्दी बोलो। 3 वर्टिसेस दे दिए गए, कौन कौन से? कौन कौन से वर्टिसेस दिए गए? पहला क्या है बच्चों, अगर ध्यान से बोला जाए तो जल्दी बोलो। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? अगर मैं पॉइंट बनाऊं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दे दिया ना, तो आप इसको चाहे आप वेक्टर लिख दो पूरा, चाहे माइनस पॉइंट करके लिख लो, तो क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। 3i माइनस 4j माइनस 4k। आप इसे पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर की जगह वो वर्टिसेस भी दे देता तो भी हम काम कर लिए होते हैं। ठीक है, इसका कितना होगा? 2i माइनस j। इसका कितना होगा? ये क्या आ रही है? i माइनस 3j माइनस 5। आपको कुछ नहीं करना बेटा, तीनों साइड की लेंथ निकाल लो पहले। मगर इस वेक्टर इस साइड को निकाले तो क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों। 3 में से कुछ भी मैनेज करो, चाहे इधर से इधर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि लेंथ तो सेम, हमें तो बात काम तो लेंथ पे करना है। आई कैप माइनस 3j माइनस 5k। इसकी बात करो बच्चों। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप। समझ गए ना मेरी बात को? प्लस के कैप। इसकी बात करो, आई कैप माइनस प्लस जे कैप प्लस जे प्लस 2j प्लस 2j होगा ना बच्चों? 2j कैप
प्लस 6 के क्या। अगर इसकी लेंथ की बात करूं तो क्या होगा, फटाक से आंसर दो। 1 10 और 15 25 मतलब 5 ना, सॉरी √35 ना। इसकी लेंथ बताओ बच्चों, अंडर रूट, इसकी लेंथ की बात करो बच्चों, अंडर रूट 36। अगर ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर 41, इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर, तो आप समझ गए इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर का ऐड करूं तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा, मतलब इस ट्रायंगल का नेचर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस, राइट एंगल। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। लॉजिक समझ में आ रहा है। इक्विलेटरल कब होता, जब तीनों की लेंथ सेम आ गई होती, दो लेंथ सेम आ गई थी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया। क्लियर है। कभी कभी आगे जाके हम लोग इसको और भी मेथड से सीखेंगे कि जब हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना सीख जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कहीं कोई दो वेक्टर ऐसे तो नहीं बन रहा है जिनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो वो दो साइड क्या हो जाएंगे 90। तो अगर एक भी 90 एंगल मिल गया तो आंसर खत्म हो जाता है। तो आगे जाके आप इसको भी सीखोगे, किसको सीखोगे कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो प्रोडक्ट से। हाँ वो भी बात तो वही है ना, बात तो वही है। नहीं वर्टाइसिस का निकाल के आ रहा था क्या इसमें, नहीं गलत है वो। अगर वर्टाइसिस से आपने निकाला मैग्नीट्यूड तो गलत है, पोजीशन वेक्टर दिए ना उसके आपने, तो आपको पोजीशन वेक्टर से ही काम कर रहे हैं बच्चों। आपको वेक्टर निकाल के करना पड़ेगा, हो सकता है भले ही इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया हो, बट आपको आगे से वैसा ही काम करना होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। क्लियर है, समझ आ गई बच्चों बात, फटाफट अप्लाई करो, यस और नो। क्लियर है, जल्दी से अप्लाई करो फटाफट, यस और नो। देखिए बच्चों ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास ओवर, उसके बाद ठीक है समझिए इस क्वेश्चन की कंसेप्ट को बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन निमसेट में भी आ चुका है, थोड़ा अलग अलग डेटा बदल बदल के, ये 3 4 5 क्वेश्चन है जो मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, कभी आईआईटी छाप देता है, कभी निमसेट छाप देता है, कभी कोई एग्जाम छाप देता है। 3 4 5 क्वेश्चन है मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, हाँ उनमें से एक दो क्वेश्चन के आंसर सेम है, बट एक आध क्वेश्चन के आंसर डिफरेंट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको कंसेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए, ध्यान से थोड़ा फास्ट तरीके से। क्वेश्चन क्या दिया है, एबीसी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब जीरो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कि कोई भी दो आपस में कोलिनियर भी नहीं है, मतलब एक वेक्टर को दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दो कोलिनियर नहीं है। बट अगर a प्लस 2 में किया जाए तो वो c के साथ कोलिनियर है। कोलिनियर की कंसेप्ट पढ़े, अगर दो वेक्टर कोलिनियर कंफर्म, उनमें कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनल का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मतलब a इक्वल टू लैम्डा भी बोल सकते हैं। लैम्डा को इसने यूज किया तो हम लोग इसका लैम्डा को यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो हम लोग किसी दूसरे कांस्टेंट को यूज कर लेते हैं। किसको करना चाहोगे, मान लो हम लोग m को यूज कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, m टाइम्स c वेक्टर, इसे इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आगे बोला गया कि b प्लस 3c a के साथ कोलिनियर है, मतलब अगर मैं यहां से लिखूं b प्लस 3c तो किसके साथ कोलिनियर है, n टाइम्स। अब मान लो हम यहां से बच्चों, यहां से मैं b की वैल्यू निकालू, किसकी, b की, क्या आएगी, सेकंड से b की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो। सेकंड से b वेक्टर की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो रखो जरा, क्या बचेगा, a वेक्टर प्लस 2। इक्वेशन 1 में मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड से b की वैल्यू निकाल के इसमें डाल रहा हूं। ठीक है, b वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, na वेक्टर माइनस 3c वेक्टर इक्वल टू में mc वेक्टर। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। तो बेटा एक का ऐड होकर क्या हो जाएगा, n नहीं 1 प्लस 2n a वेक्टर। क्लियर, 1 प्लस 2n a वेक्टर, और ये 2 इधर भी जाएगा तो माइनस 6c होगा ना, उधर भेज दो, चलेगा, यस और नो बोलो। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अच्छा इधर भी तो 6c है ना, एक काम करते हैं, इधर कितना माइनस का 6c वेक्टर, उधर कितना है mc, उसको भी इधर लाए क्या, उसको भी इधर लाओ, चलो बोलो क्या हो जाएगा, c कॉमन आ जाएगा ना बेटा, या कोई बात नहीं उसको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा m प्लस 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा m प्लस 6। क्लियर है अभी भाई, यहाँ से माइनस 6 को उधर भेज दिया तो प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है, m प्लस 6 ही बटा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है,
इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है सर कि ए और सी वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं अगर इन दोनों में से ये दोनों जीरो नहीं हुए। तो अगर ये दोनों जीरो नहीं हुए तो कोई ना कोई वैल्यू बन जाएंगे, वैल्यू बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ए और सी में मतलब वही आ जाएगा ना, ए इक्वल टू समथिंग इनटू सी। सोच के देखो, अगर ये दोनों जीरो नहीं हुए तो ए और सी कोलिनियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन में ए और सी कोलिनियर हो ही नहीं सकते, मतलब इन दोनों को कंफर्म है अब जीरो ही होना पड़ेगा। इन दोनों को अगर जीरो कर दिया तो m की वैल्यू मिलेगी -6 और n की वैल्यू मिलेगी -1/2। अब इन दोनों वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, मान लो -6 में यहां रख देता हूं, तो बेटा यहां से क्या फटाक से निकलेगा, जल्दी बोलो, a + 2b = -6c। तो इसको इधर लाओ, तो a + 2b = +6c = 0। कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा, आंसर कभी कभी चेंज भी हो सकता है। कैसे, अगर कुछ बचा रह जाता इधर तो उतना लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर या कुछ बचा भी रह सकता था, बट एग्जैक्टली हमारा हो गया तो आंसर क्या बचा, 0। हम इसी -1/2 को उठा के इसमें रख दो, नीचे वाले में रख दो, n की जगह रख दो, तो भी देखो वही आएगा 2 6 और यहाँ पे a। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंसेप्ट को समझिए, पहली कंसेप्ट क्या किया मैंने, जो कोलिनियर की कंसेप्ट दोनों रख दी, फिर किसी से कोई भी एक वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, ओवरऑल क्या कर लिया, दोनों को ट्रांसफर कर लिया। तो एक सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो गई कि अगर हमने इन दोनों को जीरो नहीं लिया तो हमारी मजबूरी हो गई कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। मान लो, अब दिमाग में आ रहा होगा सर एक जीरो हुआ एक जीरो नहीं हुआ, सर ये जीरो हुआ और ये जीरो, तो अच्छा देखते हैं, ये जीरो नहीं हुआ, ये मान लो आ गया 5 फॉर एग्जाम्पल, ये जीरो हो गया, तो बेटा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 0, ऊपर मना कर चुका है। तो अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, दोनों को जीरो लेना ही पड़ेगा। अगर इस सिचुएशन के बाद हमें आगे बढ़ना है तो दोनों को जीरो लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे बड़ी बड़ी बातें कर चुका है। अगर कोई एक जीरो होगा तो पहली वाली गड़बड़ हो गई, दोनों जीरो हो गए तो ठीक है, दोनों जीरो नहीं हुए तो ये गलत हो रही है, तो हमारे पास मजबूरी है, हमें दोनों जीरो करने पड़े। कंसेप्ट समझ में आ गई है, क्लियर है, दिमाग में छाप लिया है। ओके चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल। आज हमारा थोड़ा क्लास कितना हो गया, 2 घंटे हुए नहीं हुए, लगभग में 1 घंटे 45 मिनट की क्लास हुई है, 45 मिनट की। हम लोग कल, ठीक है, कल हम लोग करते हैं कितना, 2-2.5 घंटे की क्लास करेंगे। कल संडे है, बताएंगे, मैसेज डालेंगे। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट, ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू। समझ में आया ना वेक्टर सभी को, ग्रेट।